उर्दू के टीचर ने कहा, बताओ ये कौन सा ज़माना है, मैं नाच रहा हूँ तुम नाच रहे हो, हम सब नाच रहे हैं। तालिब इल्म बोला, सर ये बगैरती का ज़माना है। दोस्तों ये वीडियो किसी की दिलदारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो चलें अबे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक देहाती किसी बड़े होटल में गया और चाय का ऑर्डर दिया। वेटर एक छोटे से कप में ज़रा सी चाय ले आया। उसने एक ही घूंट में चाय ख़त्म कर दी और बोला, मीठा ठीक है, चाय ले आओ। खान साहब बोला, मौलवी साहब क्या जन्नत में नस्वार मिलेगी? मौलवी साहब बोले, हाँ ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसको थूकने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। एक चरसी को रात 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पैदा होते ही चरसी ने एक थप्पड़ मारा। बीवी ने गुस्से से कहा, बच्चों को कोई ऐसे मारता है? चरसी बोला, ये पहली रात 3 बजे घर आया है, जब जवान होगा तो किस वक्त घर आएगा? मेरी अम्मी को अर्तुगरुल ड्रामा इसलिए भी पसंद है क्योंकि उसमें किसी के पास मोबाइल नहीं है। रात को 11 बजे कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत पड़ी। साथ वाली दुकान जो बंद थी दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, भाई सुबह आना, ये मेरी दुकान है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। सरदार जी अपनी शादी के लिए अपनी अम्मी के साथ मन्नत मांगने मंदिर गए। वहाँ सरदार जी की अम्मी रश में कहीं गुम हो गई। सरदार ने बहुत तलाश किया मगर नहीं मिली। थक हार कर एक जगह बैठ गया और कहने लगा, लो जी अपनी ते लब्बी नहीं, उतू अब्बे दी भी गंवा बैठा। पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं जो पैसे बचा बचा कर जेवर बना लेती हैं। हमारे पास तो 4 पैसे आ जाएं तो पिज़्ज़ा बर्गर शवारमे के ख्यालात आते हैं और तब तक आते रहते हैं जब तक पैसे ख़त्म ना हो जाएं। एक लड़के को एक लड़की पसंद आ गई तो लड़के ने शर्मा कर कहा, आई लव यू। लड़की गुस्से से बोली, मेरी चप्पल का साइज पता है ना तुम्हें? लड़का बोला, वाह बाजी वाह, अभी बात हुई नहीं और फरमाइशें शुरू भी हो गई। बीवी शोर से, मैं आपकी सालगिरह के लिए सूट लाई हूँ। शोर बोला, अच्छा दिखाओ। बीवी बोली, मैं अभी पहन कर आती हूँ। हकीम साहब ने कहा, बेटा जी तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ तुम्हारी बहनें हैं, तुमसे बड़ी उम्र की तुम्हारी माँ की जैसी और तुमसे छोटी उम्र की लड़कियाँ तुम्हारी बेटियों जैसी हैं। शागिर्द ने कहा, हकीम साहब ये मेरा सौदा फिर आप रख लें, फक्की कूटने के काम आएगा। सर्दियों में लड़कियों के मुंह पर मेकअप ऐसे दिखाई देते हैं जैसे ठंडा सालन पर घी की तरी जमी हुई हो। एक बच्चा बाल कटवाने नाई के पास गया। बाल काटने के बाद जब नाई ने पैसे मांगे तो बच्चा रोने लगा और बोला, एक तो आपने मेरे इतने सारे बाल काट लिए और ऊपर से पैसे मांग रहे हैं। एक स्कूल में 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। पहला बोला, एक ऐसा थप्पड़ रसीद करूंगा कि गाल पर पराठा बन जाएगा। दूसरा लड़का बोला, पराठा तो मैं घर से ले आया हूँ, अगर हो सके तो थोड़ी सी सब्जी बना दो। पठान बोला, मेरे घर 12वां बच्चा होने वाला है, आप मेरी तनख्वाह बढ़ाएं। मालिक बोला, मैं अपनी फैक्ट्री चलाऊं या तुम्हारी? पुलिस वाला बोला, बीबी आप तो बहुत बहादुर हैं, डाकू को आपने इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। औरत कांपते हुए बोली, मुझे क्या पता था कि वो डाकू था, मैंने तो समझी मेरा शोर देर से घर आया है। लड़की बोली, भाईजान रास्ता तो दे दो। शीदा बोला, तुम लड़कियां इतना कंफ्यूज क्यों करती हो, या तो भाई कहो या जान।
एक दोस्त बोला, यार ये कव्वाली वाले कव्वाली के वक्त अपने दोनों हाथ कानों पर क्यों रख लेते हैं? दूसरा दोस्त बोला, ताकि अपनी आवाज़ खुद ना सुन सकें। एक बच्चा पहले दिन स्कूल जा रहा था। बाप ने उसे नसीहत की, बेटा वहाँ जाकर मीठी मीठी बातें करना। बच्चा स्कूल पहुँचा तो उस्ताद ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, लड्डू। नरस, मुबारक हो सरदार जी, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। सरदार हैरान होकर बोला, या खुदाया अजीब टेक्नोलॉजी है, बीवी मेरी अस्पताल में है और बेटा मेरे घर पैदा हुआ है। मम्मी आप तो कहती थी कि परी उड़ती है, फिर साथ वाली आंटी नबीला क्यों नहीं उड़ती? मम्मी बोली, बेटा वो परी नहीं है। पप्पू बोला, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। मम्मी बोली, पुत्र फिर आज उड़ेगी नाल तेरा प्यो भी। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा, जब हमारी शादी होती तो मैं हर सुबह अपने खावंद को प्यार से जगाया करती थी। दूसरी ने पूछा, और अब? पहली ने कहा, अब वो मुझे डरते डरते जगाता है। जलसे में काउंसलर ने तकरीर करना थी। बारी आने पर तकरीर शुरू की और कहा, अब हमें माजी और हाल को भूल जाना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, बस आने वाले मुस्तकबिल को याद रखें। हाजरीन में से एक साहब उठे और बोले, मेरे 60 रुपए ना भूलना जो तुमने मंगल को आटा लेने के लिए उधार मांगे थे। खरीदार दुकानदार से कहने लगा, घी क्या भाव है? दुकानदार बोला, 200 रुपये। खरीदार बोला, 1 रुपये का दे दो। दुकानदार बोला, 1 मिनट सूंघ लो। गुज्जर की भैंस मस्जिद में चली गई। मौलवी साहब काफ़ी गुस्सा हुए। आखिर गुज्जर मिन्नत करते हुए बोला, मौलवी साहब छड्डो गल नूं, जानवर सी गलती ना ला गया, कदी मैनू भी देखा जे। एक पठान के मुंह में 5 रुपए का सिक्का चला गया। पठान बाहर दोस्तों में गया, बड़ा परेशान था। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? पठान बोला, यार एक जगह ते पेमेंट फंस गई है, दुआ करो निकल आवे। लैला ने मजनू को एक दरख्त के पीछे देखा और बोली, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद उसे झाड़ियों में देखा तो बोली, तुम मजनू हो ना? वो बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद उसे दीवार के पीछे देखा और कहा, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, लैला खुदा दे वास्ते मैनू पोटी करन दे। टीचर पप्पू से, तुम सारा साल नहीं पढ़ते और साल के आखिर में पढ़ते हो, क्यों? पप्पू बोला, दरिया के साहिल पर तो कोई भी कश्ती चला लेता है, लेकिन तूफान में कश्ती चलाने का मजा ही कुछ और है। पाकिस्तानी रात को सोते वक्त उस वक्त तक मोबाइल की जान नहीं छोड़ते जब तक मोबाइल खुद उनके हाथों से गिरकर उनकी बूथी पर नहीं लगता। रमज़ान के महीने में दो दोस्तों की मुलाकात हुई तो एक ने दूसरे से कहा, तुमको शर्म नहीं आती, रोज़े में नस्वार मुंह में रखी हुई है। दूसरे ने जल्दी से निस्वार थूक कर कहा, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये निस्वार सहरी में मुंह में रख कर भूल गया था। एक भिखारी राहगीर से कहने लगा, साहब मैं भूखा हूँ, 1 रुपया देकर मुझ गरीब की मदद करें। राहगीर बोला, भाई माफ़ करना, मैं बहरा हूँ, नहीं तो 1 की बजाय 10 रुपए देता। असम्बली के बाद हेडमास्टर ने तमाम बच्चों से कहा कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे, पाकिस्तान के सारे मरीज ठीक हो जाएं। सिवाय एक बच्ची के तमाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। लड़की से हेडमास्टर ने दुआ ना मांगने की वजह पूछी तो बच्ची ने जवाब दिया, सर मेरे अब्बू तो डॉक्टर हैं, अगर सारे मरीज ठीक हो जाएं तो वो कमाएंगे कहाँ से। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, तुम्हारा तल्लक किस खानदान से है? शागिर्द बोला, जनाब मेरा तल्लक जानवरों के खानदान से है। उस्ताद हैरत से, वो कैसे? शागिर्द बोला, जनाब वो इस तरह के अब्बू मुझे उल्लू कहते हैं,
अम्मी मुझे गधा कहती हैं, जबकि दादा जान कहते हैं कि मेरा बेटा शेर है, शेर। बाजार में एक साहब अजनबी खातून से कहने लगे, माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ देर आपसे बातें करना चाहता हूँ। खातून ने हिचकिचाते हुए कहा, मगर मैं समझी नहीं, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। उन साहब ने कहा, दरअसल रश में मेरी बीवी खो गई है, वो मुझे आपसे बातें करते हुए देखेगी तो फ़ौरन यहाँ पहुँच जाएगी। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद क्या हुआ। शागिर्द बोला, उसे बड़ी शानो शौकत से दफनाया गया। उस्ताद बोला, नालायक। शागिर्द ज़रा सोच कर, हाँ जनाब, अब याद आया, पहले तो उसे गुस्ल दिया होगा। सरदार रोज़ाना लड़कियों की मंडी में जाता, रेट पूछकर वापस आ जाता। एक दिन मंडी की मालकिन ने सरदार को रोका और पूछा, तुम यहाँ रोज़ाना रेट पूछने क्यों आते हो। सरदार ने कहा, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड महंगी तो नहीं पड़ रही। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे। लड़की बोली, ट्रेन की खिड़की खुली, नज़रों से नज़रें मिलीं और आपने हाथ बढ़ाते हुए कहा था, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।